हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। गाइस आज आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो कि है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इन फेसबुक एड कैंपेन्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फेसबुक एड कैंपेन के अंदर। सो एड कैंपेन से रिलेट करने वाला एक क्वेश्चन है। फेसबुक एड्स जो है, फेसबुक का एड्स मैनेजर जो है उससे रिलेट करने वाला ये क्वेश्चन है। सो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि फेसबुक एड्स एक पॉपुलर सिनेरियो होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। एक बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो इसको अपने डिजिटल मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए। सो ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस इंटरव्यू से जो है काफी सारी डिटेल्स जो है इंटरव्यूअर को समझ में आती है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर इसको आंसर कर सकते हैं। प्रॉपर आंसर क्या होता है। सो हम लोगों का जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करते हैं। आई थिंक वो फॉर्मेट आप लोगों को बहुत ही हेल्प कर रहा होगा थ्रू आउट द सीरीज। कि हम लोग पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, इसके बाद में कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि इस ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल्स कौन सी आनी चाहिए आपकी इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर, कौन सी डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, एक आंसर भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और हम लोग देखेंगे इसके बाद में समरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों का फॉर्मेट चलते आ रहा है इस सीरीज का। सो उससे ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर आती है। ठीक है, तो फिर देखते हैं व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इन फेसबुक एड कैंपेन्स। फेसबुक एड जो है गाइस, ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट का पार्ट आता है। फेसबुक एड्स पेड एडवर्टाइजमेंट है ये, और पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको रियल मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये रियल मनी जब आप इन्वेस्ट करते हो तब आप इससे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हो इन्वेस्टमेंट से, जो कि आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, या फिर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए कोई एक प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन लाने के लिए जो है इस इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो। ठीक है, तो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है तो यहाँ पर वेरियस गोल्स भी होंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिन्हें हमें अचीव करना है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव्स हमें यहाँ पर बताने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। यही ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे गए हैं कि ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसे क्या क्या गोल्स जो है आप अचीव कर सकते हो फेसबुक एड कैंपेन के अंदर। तो यही ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछे गए हैं, यही ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर बताने हैं। बट एक चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे गए हैं, फेसबुक एड के अंदर के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। बहुत सारी एड्स जो है हम लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ओके, ट्विटर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, गूगल के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। बट हर एक कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं और हर एक के नाम भी अलग अलग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फेसबुक के एड कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आप इसको समझिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से मेंशन होंगे, यही आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्या आता है कि वेरियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, फेसबुक एड अगर हम लोग देखें, फेसबुक एड तो एक पेड एडवर्टाइजमेंट का जो है ये पार्ट है, पेड एड्स का पार्ट ये आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए जो है ये कैंपेन्स जो है ये चलाए जाते हैं। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये गोल्स जो है ना, यही हम लोगों के कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, यही हमारे कॉन्सेप्ट है। एक और चीज यहाँ पर आती है कि लेवल्स जो है आप यहाँ पर बता सकते हो कि एड की लेवल्स क्या होती है। जैसे कि कैंपेन होता है, ठीक है, कैंपेन, एड सेट एंड एड। ठीक है, अलग अलग लेवल्स ही होती है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। गोल्स का कॉन्सेप्ट यही है कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर टारगेट को आपको अचीव करना है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आना चाहिए फेसबुक ऐड का। ठीक है, और वो किस तरीके से अप्लाई होता है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो एंड में आंसर जो है आपको बहुत ही प्रॉपर मिलने वाला है गाइस। जैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो आप अवेयरनेस से करोगे,
अवेयरनेस आपको यहाँ से चाहिए, आपको चाहिए यहाँ से ट्रैफिक जनरेशन। ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है यहाँ पर आते हैं। ट्रैफिक जनरेशन आता है, फिर आता है लीड्स, लीड्स के बाद यहाँ पर आता है ऐप, ओके, एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट एक पॉइंट यहाँ पर है, एंड सेल्स, जो कि मोस्टली रिमार्केटिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पर यूज होता है। कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आते हैं, तो एक तो है कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड जनरेशन जो है यहाँ पर आता है, ट्रैफिक जनरेशन हो गया, ऐप, एंगेजमेंट, सेल्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आते हैं। तो अवेयरनेस मतलब आपके ब्रांड का प्रमोशन करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये अवेयरनेस के अंदर आता है। एंगेजमेंट मतलब लोगों को जोड़ना, इस तरीके से आप अपने ब्रांड के साथ, अपने उस हैंडल के साथ लोगों को जोड़ सकते हो, तो लाइक फॉलोअर्स आते हैं। ठीक है, ट्रैफिक जनरेशन, आपको कहीं पे ट्रैफिक जनरेट करना है, यूजर को एक लोकेशन से जो है दूसरे लोकेशन पे भेजना है, लीड्स चाहिए आपको, डेटा चाहिए, या फिर आपको रीमार्केटिंग करना है कुछ डेटा के ऊपर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो यहाँ पर आनी चाहिए, ये डिटेल्स जो है यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और डिटेल इस क्वेश्चन के लिए काफी सारे मिलते जुलते पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आनी चाहिए। बट अगर आंसर वाइज आप देखो तो ये 6 चीजें तो यहाँ पर आनी चाहिए ही, बट यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर सकते हो आंसर के अंदर, कौन सी डिटेल्स आनी चाहिए, तो ये ऐड लेवल्स जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेवल्स। ठीक है, लेवल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये एक कॉन्सेप्चुअल डिटेल जो है ये हो जाता है, अवेयरनेस, ट्रैफिक जनरेशन, लीड्स, ऐप, एंगेजमेंट, सेल्स। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर आते हैं। तो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव जो है, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पर आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू की तरफ, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो पहले 11 ऑब्जेक्टिव्स आते थे गाइस, ठीक है, बट ये टाइम के साथ साथ अभी 6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। ठीक है, न्यू इंटरफेसेस जितने भी आए हैं, मेटा ने जितने भी डिटेल्स इंट्रोड्यूस की है, तो इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये 11 को ही कंबाइन करके जो है वो 6 कर दिया है। तो ये चीज आप लोग याद रखो कि किस तरीके से आपको इसको बताना है, किस तरीके से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आने वाली है। सो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर है, अगर आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कोई इंटरव्यूअर अगर पूछ रहा है कि पहले कितने ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपने किस लेवल का ट्रेनिंग लिया है, किस मेंटर से आपने ट्रेनिंग लिया है, कितने ज्यादा डिटेल्स के साथ जो है आपने पढ़ा है, और आपने खुद ने भी वो डिटेल्स किस तरीके से याद रखी है, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना अच्छा है, ये भी उस इंटरव्यू को पता चलेगा। सो एक बहुत प्लस पॉइंट ये हो जाता है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, आपका एक हार्डवर्क अप्रोच, आपका टेक्निकलिटीज जो है यहाँ पर हाईलाइट होता है। सो आप ये बता सकते हो कि प्रीवियसली 11 ऑब्जेक्टिव्स थे, बट अभी यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स भी कौन से हैं, तो अवेयरनेस, ट्रैफिक। ठीक है, अभी आपको एक प्रॉपर बताता हूँ कि ये 6 ऑब्जेक्टिव एक्चुअली कौन से हैं। ठीक है, ये यही है जो मैंने अभी लिखे थे, बट आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, और उसके एग्जैक्ट नाम क्या है, तो नाम भी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, और अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, एक मिनट में इसको भी मिटा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो है इसको रीच बोलते हैं, यहाँ पर रीच। ठीक है, जो कि अवेयरनेस है हमारा। अगर आपको अवेयरनेस से करना है तो आपको रीच कैंपेन लेना पड़ेगा, जो कि पहला है। ठीक है, यही एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको रीच चाहिए, रीच अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, कुछ लोग रीच बोलते हैं हमेशा क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है, कुछ लोग डायरेक्टली अवेयरनेस बोलते हैं। तो अगर मोस्टली आपको अवेयरनेस अगर करना है, नया अगर आपका ब्रांड है, कोई नया प्रोडक्ट है, नया सर्विस है, ठीक है, उसको अगर आपको प्रमोट करना है, या फिर अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कुछ चेंजेस किए, उसे आपको अगर प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों को बताना है, तो अवेयरनेस जो है एक बेस्ट मोमेंट होता है। और इसके लिए आपको फेसबुक एड्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव चूज करना है वो है रीच। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, एंगेजमेंट जैसे कि आपको मैसेजेस चाहिए, मैसेजेस चाहिए आपको, फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स, ट्रैफिक नहीं, फॉलोअर्स, लाइक्स चाहिए आपको,
ठीक है, व्हाट्सएप मैसेजेस चाहिए। तो ये क्या है, एंगेजमेंट। आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, आपके हैंडल के साथ जुड़ेगा, इंटरैक्ट करेगा, एंगेज होगा। इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप चाहते हो, वीडियो के ऊपर व्यूज चाहते हो, सो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपको चूज करना है। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये सारी डिटेल्स आप अचीव कर सकते हो और अपने ऐड को जो है यहाँ से इनहांस कर सकते हो गाइस। ठीक है, एंगेजमेंट आपको चूज करना है। अगर आप अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को जो है उस हैंडल के साथ, उस पर्टिकुलर वीडियो के साथ, उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ, अगर आप रील भी हो सकता है इसके अंदर, उसके साथ अगर आप जोड़ना चाहते हो, एंगेज करवाना चाहते हो, या फिर आपको अपने हैंडल पे फॉलोअर्स भी चाहिए, तब एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपको चूज करना है। फिर इसके अंदर जो है वो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे या फिर हमारा कोर्स जो है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपरली सीख पाओ कि किस तरीके से जो है ये सारी चीजें ऑपरेट भी होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एंगेजमेंट यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। एंगेजमेंट के बाद आता है यहाँ पर ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक ये जाता कहां पर है? ट्रैफिक ये जाता है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर अगर आपको विजिटर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपको लोगों को भेजना है, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के ऊपर आपको जाना है, लैंडिंग पेज के ऊपर आपको लोगों को भेजना है, ऑडियंस को भेजना है, तब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव जो है आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक वहां पर जनरेट होगा। ये जो ऐड होगा एक सोर्स लोकेशन होगा, एक सोर्स से जो है एक ट्रैफिक निकलेगा और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी यूआरएल के ऊपर, किसी डेस्टिनेशन यूआरएल के ऊपर जो है ये ट्रैफिक जाने वाला है। सो ये जो ट्रैफिक है इसको अगर आपको जनरेट करना है, किसी आपने फेसबुक के ऑडियंस को आपको कहीं पर लेकर जाना है, ठीक है, उनको एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल पे भेजना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजना है, तो ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव जो है आपको चूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है लीड जनरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप काम करोगे एज अ मार्केटर, जब भी आप काम करोगे, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग भी करोगे, तो जिस भी कंपनी के अंदर, जिस भी बिजनेस के अंदर, जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम करोगे गाइस, एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक चीज आपको हमेशा फील होगी कि लीड्स के लिए जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट होता है। क्वालिटी लीड्स चाहिए, एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट चाहिए, हमेशा लीड्स के लिए जो है ये डिटेल्स चाहिए रहती है। लीड्स के लिए हमेशा मारामारी रहती है कंपनी के अंदर, क्योंकि वही से जो है वो रेवेन्यू आने वाला है ना। तो लीड को जनरेट करना अगर आपको है, कुछ डिटेल्स चाहिए, नए कस्टमर्स आपको अगर चाहिए, तो लीड जनरेशन कैंपेन आप लोगों को चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक लीड जन फॉर्म भी होता है। इस कैंपेन को कैसे बनाते हैं ये आप मेरे वीडियोस के अंदर देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सो लीड जनरेशन वाइज डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको लीड्स, ठीक है, या प्रोस्पेक्ट्स जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो, लीड जनरेशन। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है जो कि है ऐप। ठीक है, सो ऐप रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे ऐप के डाउनलोड हो गए, ऐप के विजिटर्स हो गए, ठीक है, फिर ऐप का एंगेजमेंट हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज अगर आप चाहते हो, ऐप रिलेटेड एक्टिविटीज, तो फेसबुक के अंदर ऐप का एक सेपरेट सेक्शन है, जहां से आप अपने ऐप को जो है इन्हांस कर सकते हो, अगर आपका ऐप रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इस तरीके के कंपनी के साथ अगर आप काम करते हो जिनका प्रोडक्ट ऐप से रिलेट करता है, या फिर ऐप से आपका ऑडियंस जो है ये जुड़ सकता है, एंगेज हो सकता है, सो उस केस में भी जो है आपको ऐप को भी प्रमोट करना पड़ेगा। सो ऐप प्रमोशन जो है एग्जैक्ट कस्टमर्स तक पेड एडवर्टाइजमेंट को यूज करके अगर आपको करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है गाइज आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, जो कि है ऐप। एंड लास्ट वन इज, इसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कैटलॉग है, ठीक है, या फिर आपको रीमार्केटिंग करना है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग मतलब अगर आपका लाइक ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अगर आपको उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, शोकेस करना है सोशल मीडिया को यूज करके, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स है आप उनको डायरेक्टली यहाँ पर शो कर सकते हो पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फेसबुक के ऊपर, और वहां से आपको जो है वो कन्वर्जेंस भी मिलेंगे। कन्वर्जेंस मतलब की परचेसेस मिलेगी, आपको लोग खरीद सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो इस तरीके से अगर आप ऑपरेट करते हो तो सेल्स जो है आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और रीमार्केटिंग के लिए भी ये यूज होता है। सो रीमार्केटिंग, अगर आपको रिपीटिंग विजिटर्स चाहिए, या फिर रिपीटिंग विजिटर्स को आपको बार बार ऐड दिखाना है, एक रिकॉल फैक्टर जनरेट करना है, सो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव यूज होता है। सो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स।
तो इस तरीके से जो है ये 6 ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पर आते हैं फेसबुक एड कैंपेन के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट लंबा है, आंसर छोटा है गाइस, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स इन फेसबुक एड कैंपेन, तो आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, बट मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा था आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स इन द फेसबुक एड कैंपेन। प्रीवियसली देयर आर 11 ऑब्जेक्टिव्स, बट नाउ दे आर 6 एंड दो 6 ऑब्जेक्टिव्स आर रीच, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, ऐप एंड सेल्स, which can be used to fulfill the various subcategories। ये आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स, रीच, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, ऐप एंड सेल्स, which are used for various subcategories, which are also used for various subcategories। so ये जो है इसका आंसर है। आई होप ये आंसर आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर समरी वाइज हम लोग देखें तो क्या क्या समरी यहाँ पर है, तो हमने पहले क्वेश्चन को समझा, एड ऑब्जेक्टिव समझे, ठीक है, एड सेट लेवल समझा एड कैंपेन का, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होता है, कब आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए वो भी हमने देखा, एक आंसर देखा कि क्या क्या होता है। देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव जो कि हमने ये बताया, और इसके अंदर आप सब कैटेगरीज भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहा होगा, कुछ सीखे होंगे अगर आप इस क्वेश्चन से, सो इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, डिजिटल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मेरा टीम और मैं हम लोग कमेंट्स को देखते रहते हैं, हम लोग वहां पर भी इंटरेक्ट करते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक डिजिटल के चैनल के ऊपर बने रहिए। माय नेम इज शुभम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।